दोस्तों, कोलकाता की यह एक सच्ची घटना है। कोलकाता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लड़की के पापा के पास कॉल करता है और बोलता है कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बोल रहे हैं। उधर से बोला जाता है कि हाँ, मैं लेडी डॉक्टर का पिता ही बोल रहा हूँ। उन्हें बताया जाता है कि जितना भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात को तो बात हुई थी कि अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाते फ़ोन कट जाता है और जब फ़ोन कट जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को बार बार कॉल करता है लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। उसके बाद थक जाता है, कई बार हो जाती है, तब जाकर उस व्यक्ति ने फ़ोन रिसीव किया तो पिता पूछते हैं आखिरकार मेरी बेटी को क्या हुआ है। वह व्यक्ति बोलता है कि साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। जैसे ही पिता ने यह सब बातें सुनी तो पिता रोने लगते हैं और उस लेडी डॉक्टर की माँ भी रोने लग जाती है। इससे पहले कि वह मेडिकल कॉलेज पहुँचते, यह जानते कि हुआ क्या है, इससे जानने का प्रयास करते, तब तक यह बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। जिस रूप में पहुंचती है तो लोग सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो, नेता हो या कोई भी, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और इस घटना की सीबीआई जांच करने की मांग करने लगते हैं। फिर यह बात मोबाइल के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था उसे क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता। दरअसल यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह सोचने पर मजबूर हो जाता। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना को मैं सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो में ज़रूर बने रहिए और इस घटना को अंत तक ज़रूर सुनिए। दोस्तों, कोलकाता के लाल बाजार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनिंग डॉक्टर होती है। करीब रात के 11 बजे अपनी माँ से बात करके लेडी डॉक्टर राउंड पर निकल जाती है। उसके बाद रात के 2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चला, भूख का टाइम हो गया था और अपने जूनियर से बात करती हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। जूनियर बोलते हैं कि जी अभी नहीं खाया है, साथ में खाते हैं, और वह 2 जूनियर के साथ में हंसते हुए खाना खाती है। खाना खाने के बाद वह बोलती है कि मुझे थोड़ी थकान सी हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, और वह चौथी मंजिल पर आराम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही सुबह हो जाती है, कुछ लोगों की नज़र पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हाल में देखा जाता है कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वह अर्धनग्न अवस्था में था। उनका सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। ऐसे लग रहा था जिनको अलग अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरह से काटा है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आंखें, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट, वहां से ब्लड बह रहा था। साथ में ही उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। अब यह बातें घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती हैं। पहले बोला गया कि तुम्हारी बेटी बीमार है, फिर बोला जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात को बातचीत हुई थी, आखिरकार वह बेटी कैसे मर सकती है। अब यह बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्सों के पास पहुंचती है। जैसे जैसे घटना की बात लोगों तक पहुंचती है, लोगों में उबाल फैल जाता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हो या नर्स हो, सब यह धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंच जाती है तो बीजेपी के नेता सड़क पर उतर जाते हैं और बोलते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है वह सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की भूमिका भी सही नहीं है, और इस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस वालों ने घर वालों को बुलवाया। पिता ने अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बस हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव, सभी के साथ प्रिय स्वभाव से बात करती थी, सबकी मदद करती थी, आखिरकार उनको कौन इस तरह से मारेगा, कौन इनका बलात्कार करेगा, कौन इनके शरीर के हर एक हिस्से को अपने दांतों से काटेगा और कौन इनके गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, ऐसा दरिंदा कौन हो सकता है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब यह रिपोर्ट जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वायरल होती है तो
लोगों में उबाल फैल जाता है। अब लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरने लगते हैं और हर किसी का एक ही मकसद था, इस घटनाक्रम का जितनी जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों ने फांसी की सज़ा की मांग भी करने लगे। दबाव बढ़ने लगता है और सरकार भी गुहार लगाने लगती है कि इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस घटनाक्रम में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।